हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विवेक मिश्रा टेक मिस्टर। हम लोग जिस कंपनी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं ट्राइडेंट और एससीसी लिमिटेड है, दोनों के ऊपर अपडेट लेंगे। ट्राइडेंट के ऊपर कमेंट आ रखा था कि सर अपडेट कर दीजिए, तो इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। मोरपेन लेबोरेटरीज पे जैसा कि आज के दिन हम लोगों को देखने को मिला, वापस से काफी प्रॉफिट बुकिंग हुई, जो कि पिछले 4-5 दिन में काफी ज्यादा शेयर ऊपर चढ़ा था। तो प्रॉफिट बुकिंग हम लोगों को इसकी देखने की मिली। आज के दिन ये क्लोज हुआ है 39 रुपीज़ के अराउंड। मैं इसको इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि मैंने कहा था आपको कि मंडे को कुछ भी हो सकता है, जो भी कोविड का भी देखने को मिलेगा अगर कुछ नया होता है तो जैसे कि कल भी और आज सुबह भी न्यूज़ आ रही थी कि अपने जो मतलब इंडिया के बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि मतलब इतना ज़्यादा इफेक्ट अपने इंडिया में शायद ना देखने को मिले, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो अपनी वो वैक्सीनेटेड है, और क्योंकि हम लोगों की जो वैक्सीन है वो काफ़ी अच्छी थी चाइना के मामले में, तो इस वजह से बहुत से लोग अपने इंडिया में ये भी कह रहे थे जब वैक्सीन लग रही थी कि हमको चाइना से वैक्सीन लेना चाहिए, जो कि अच्छी बात है। अपनी इंडियन सरकार ने चाइना से ऑर्डर नहीं किया, वरना आज अपना इंडिया का भी वैसा ही हालत होता। खैर उसको छोड़िए, अभी हम लोग अपडेट लेंगे ट्राइडेंट और एससीसी पे, दोनों पे फाइनेंशियल कंडीशन पे भी बात करेंगे और चार्ट पे भी अपडेट लेंगे। मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। जो चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल ऑल पे रखें, जिससे आने वाले नेक्स्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं न्यूज़ और अनाउंसमेंट के लिए, उसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे भी आप ज्वाइन करके कोई भी डाउट हो किसी भी शेयर में तो पूछ सकते हैं। फटाफट डिस्कस करते हैं इसको। तो सबसे पहले ट्राइडेंट पे अपडेट ले लेते हैं। काफ़ी बहुत टाइम बाद मैं डिस्कस कर रहा हूँ ट्राइडेंट को। 33 रुपीज़ 50 पैसे के अराउंड शेयर ट्रेड कर रहा है। टेक्सटाइल की कंपनी आ जाती है, इसलिए कुछ ज़्यादा बनता नहीं है। कोविड की वजह से लॉकडाउन पीरियड था तो उस वजह से, वरना मैं ऐसी कंपनियों में बहुत कम इन्वेस्टमेंट करता हूँ जो मतलब इस तरीके के प्रोडक्ट बनाती है। तो ट्राइडेंट का जो देखने को मिला था हम लोगों को दोस्तों, वो कोविड के टाइम पे लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि काफ़ी लंबा लॉकडाउन था, तो उसके बाद जब ओपन हुआ तो जाहिर सी बात है टेक्सटाइल आइटम्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, तो उस वजह से इन कंपनियों को बहुत ग्रोथ मिली थी। फिर उसके बाद क्योंकि लोगों के जब नज़रों में कोई भी शेयर, जब कोई भी कंपनी नज़र में आ जाती है तो उसमें इन्वेस्टमेंट लोगों का बढ़ जाता है, जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर हैं। तो वो चीज़ हम लोगों को देखने को मिल रही थी, जिसकी वजह से शेयर काफ़ी ज़्यादा अप डाउन हो रहा था। करंटली 33 रुपीज़ 50 पैसे के अराउंड ट्रेड कर रहा है। जनवरी 17 को इसको Q3 के रिजल्ट्स आ जाएंगे। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 1.12% का देखने को मिलता है। बढ़िया सी मार्केट कैपिटल है। डिविडेंड भी इसका जो अभी बेसिक का चल रहा है 1.16% है, मतलब बहुत बेहतरीन भी नहीं है, पर हाँ प्रोवाइड करता है। फिर इसका प्राइस अर्निंग रेशियो हम लोगों को 27.8 का देखने को मिलता है, जो कि सेक्टर वाइज सही है। काफ़ी लंबे टाइम से आप लोग दोस्तों देखेंगे जब से शेयर डाउन हुआ है इस लेवल के अराउंड घूम रहा था, ठीक है। और फर्स्ट टाइम इतना ज़्यादा करेक्शन के बाद हम लोगों को देखने को मिला कि अब ये शेयर डाउन आया है, तो ऑलरेडी इसने काफ़ी पुराने लेवल्स को ब्रेक किया है। अपने जो 52 वीक लो का लेवल है, ये इस टाइम पे हम लोगों को देखने को मिलता है शेयर करंटली। अभी मैं आपको चेक भी करके दिखा देता हूँ। 52 वीक का लो तो दोस्तों अभी पुराना जो गया था वो लेवल हो जाएगा, मतलब 31 रुपीज़ के अराउंड देखने को मिलेगा, पर करंटली अपने 52 वीक लो के अराउंड है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए क्या करने के लिए जाना चाहिए या नहीं, वो चीज़ पे हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके हिसाब से इसका डाटा देखें दोस्तों, तो हम लोगों को देखने को मिलेगा ट्राइडेंट में बहुत बड़ी मार्केट कैपिटल है, नो डाउट। इसकी बुक वैल्यू 7 रुपये 48 पैसे के अराउंड आ जाती है। फेस वैल्यू 1 है, तो शेयर ऑलरेडी काफ़ी अच्छा ऊपर, मतलब अपने बुक वैल्यू से ऊपर है, पर अपने 52 वीक के लो के अराउंड है ये, क्योंकि इसका जो लो है वो 30 रुपये 40 पैसे है और 70 रुपये 90 पैसे इसका 52 वीक हाई है। तो अपने लो के अराउंड है, खरीदने के लिए इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जा सकते हैं। फिर 12 महीने कंडीशन की बात करें तो इसके प्रॉफिट में थोड़ा डाउनफॉल आया। वही जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि कोविड की वजह से बंद था, तो बाद में सभी लोगों को कपड़े और चीज़ें खरीदना पड़ा, तो तब तक लोग खींच रहे थे चीज़ों को। उसके बाद ज़रूरतें जब बढ़ती हैं, क्योंकि ये उससे रिलेटेड प्रोडक्ट बनाता है, तो इसकी डिमांड बढ़नी थी, और उसी वजह से जैसे ही थोड़ा ओपन हुआ तो पिछले साल काफ़ी कमाई किया है इन कंपनियों ने। इसी वजह से इस साल जो इसका प्रॉफिट का नंबर है वो कम देखने को मिलता है, जबकि सेल में इसके ग्रोथ का परसेंटेज अभी भी झलक रहा है। ऑल टाइम हाई की बात करें तो 70 रुपये 90 पैसे तक गया था, जो इसी साल का सबसे हाई था। फिर उसके बाद अगर हम लोग
प्रोमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो 72.9% है, जो कि बहुत बेहतरीन होल्डिंग है। फिर इसका अभी जो पिछला क्वार्टर का रिजल्ट आया था दोस्तों, क्वार्टर 2 का, वो काफी वीक था क्वार्टर 1 से, मतलब क्वार्टर 1 के नंबर इससे बेटर थे। तो इस हिसाब से देखने को मिलता है जो फाइनेंशियली अभी मतलब जो लेटेस्ट रिजल्ट्स थे उस हिसाब से कंपनी का प्रॉफिट काफी कम हुआ है, 37 करोड़ का देखने को मिलता है, जो कि हम लोग को ये देखिए यहाँ से अगर हम लोग सितंबर मतलब 2021 का डाटा देखें तो ये 4 क्वार्टर उसमें गिने जाएंगे नॉर्मली, क्योंकि इसमें तो वैसे मतलब 2022 का भी आया है, पर एफआई की वजह से मैं इनको कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये 4 हो गए, तो इसमें हम लोगों को देखने को मिलेगा कि सभी का नंबर जो है वो काफी बड़े स्तर पे है, मतलब 3 क्वार्टर तो इसके ऑलमोस्ट आपको 200 करोड़ से ऊपर नेट प्रॉफिट हुआ है। फिर मार्च में भी इसका 181 करोड़ का प्रॉफिट था, बहुत बड़े नंबर हो जाते हैं। इससे पहले का अगर देखें तो कोविड के टाइम का ये डाटा हो जाएगा, उससे पहले का देखें तो और भी थोड़ा कम हमको देखने को मिलता है। तो इस हिसाब से रहा था, तो वो चीज़ हम लोगों को इसमें नज़र आती है कि ग्रोथ जो है पिछले साल काफ़ी अच्छी थी। और जून का भी जो डाटा था इस बार क्वार्टर 1 का, वहाँ पे भी कंपनी ने 129 करोड़ का प्रॉफिट किया, पर इसमें आपको देखने को मिलेगा कि धीरे धीरे कम हुआ है नंबर। और अब ये वापस से इसका जो पुराना नंबर मतलब देखने को मिलता था नॉर्मली, वो 37 करोड़ का देखने को मिला है। अब अगले पे डिपेंड करता है कि कैसी ग्रोथ रहेगी। फिलहाल जो अगर इस तरीके से हम लोग देखें तो कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे अगर नॉर्मल इसी नंबर के अराउंड अगर प्रेडिक्ट करना है तो 40 से 50 करोड़, पर कुछ भी कह नहीं सकते कैसी सेल जा रही है, कुछ भी डाटा आ सकता है, क्योंकि अब हम लोगों ने बड़े नंबर भी देख लिए हैं तो उस वजह से। और वैसे भी अर्निंग का इस तरीके से कोई वो नहीं है कि तुक्का मार दो, तो इस वजह से। बाकी इसमें अगर दोस्तों हम लोग 2010 से देखें तो कंपनी की जाहिर सी बात है ग्रोथ हुई है। अगर 2012 से हम लोग इसका डाटा, हम लोगों को डाटा पूरा रेगुलर देखने को मिलता है, तो जो पिछला बीता है उसमें बहुत बड़े नंबर पे इसका नेट प्रॉफिट हुआ है, जो कि अगेन वही 21 वाला एफआई ईयर में आता है, ठीक है। तो अभी जो करंटली चल रहा है वो भी 559 करोड़ है, और वो भी सेकंड हाईएस्ट देखने को मिल रहा है इन सभी नंबरों में। तो जाहिर सी बात है कंपनी अपने ग्रोथ पे ही है, कोई इसमें इतनी दिक्कत नहीं है। कंपाउंड सेल ग्रोथ इसका अच्छा रहा है, अभी जो 12 महीने का प्रॉफिट रहा है वो कम हुआ है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी कंपनी का बहुत बेहतर देखने को मिलता है। तो इस हिसाब से कंपनी का डाटा काफी शानदार है। अगर हम लोग चार्ट पे अपडेट लें दोस्तों, तो जब 20-21 पे था तब मैंने आपको अपडेट किया था। फिर उसके बाद हम लोगों के बहुत सारे टारगेट रहे होंगे, ये देखिए 107 रुपए तक जा रहा है। उसके बाद ये डाउनफॉल हुआ, और करंटली अभी इन लेवलों का कोई मतलब नहीं है। अभी मैं आपको नए लेवल्स बताता हूँ, कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे क्या लेवल देखने को मिलता है। तो जो 31 रुपए 40 पैसे का जो है इसको सपोर्ट दिख रहा है करंटली, ये भी स्ट्रांग में नहीं गिना जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी शेयर मतलब बिलो गया था S1 के, तो इस वजह से। पर हाँ, ये अभी हम लोग इसको लेके चल सकते हैं एक लेवल के हिसाब से कि इसके अराउंड हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो 20-30 रुपीज के अराउंड सपोर्ट मिल जाता है, इसके अराउंड आप खरीद सकते हैं। इसके ऊपर पे करंट प्राइस के अराउंड तक भी बाई करने के लिए जा सकते हैं, क्योंकि जो बायेबल जोन है वो अराउंड 34 रुपीज मतलब 35 रुपीज तक का है। तो इस जोन में आप इसको बाई कर सकते हैं, ठीक है। मतलब 35 से नीचे बाई करना है आपको, करंट प्राइस पे भी कर सकते हैं। टारगेट की बात करें दोस्तों, तो पहला टारगेट अराउंड 39 रुपीज के अराउंड दिखता है, जो कि इतना ज़्यादा दूर नहीं है। और उसके बाद हम लोग 43 का टारगेट इसमें लेके चल सकते हैं। अब उन लोगों की बात कर लेते हैं जिन लोगों ने इसमें काफ़ी हाई पे एंट्री ले रखा है, तो उनके लिए यही रहेगा कि देखिए दोस्तों, ये शेयर बहुत छोटे छोटे लेवल भी देख रखा है। उस हिसाब से अगर इस शेयर की ग्रोथ देखें तो बहुत ही ज़्यादा रहती है। अगर हम लोग इसको कंपेयर करें तो 6-7 रुपए का शेयर हम लोग को 70 रुपए से ऊपर तक गया था, तो उस हिसाब से बहुत ज़्यादा रिटर्न हो जाता है। तो ऑलरेडी रिटर्न भर भर के दिया है। अब ये करेक्शन पेस में चलेगा, अगर कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती अपने रिटर्न, मतलब जो फाइनेंशियल इसके क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं उसमें अगर बहुत अच्छी अर्निंग करती है, तो इन्वेस्टमेंट बनी रहेगी अच्छी खासी, तो ये ग्रोथ करेगा। तो फिलहाल के लिए यही लेवल्स हैं। जो लोग पहले से बाय करके रखे हैं वो होल्ड करके चले, चीज़ें वापस से बेटर हो सकती हैं शेयर के लिए, जैसा कि कंपनी का डाटा देख के लगता है, क्योंकि इसकी ग्रोथ रही है अगर हम लोग ईयरली वाइज देखें तो। अब हम लोग एससीसी पे बात कर लें दोस्तों, तो ये हमको देखने को मिलता है इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन फील्ड में आ जाता है। इसका क्वार्टर 3 के रिजल्ट जो हैं वो February 2 को आएंगे। अर्निंग पर शेयर इसका
0.8 का हो रहा है। इसकी मार्केट कैपिटल 25 बिलियन के अराउंड है। प्राइस अर्निंग रेशियो इसका 21.03 है। 18 रुपये 5 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। ये भी बहुत ऊपर गया था, अचानक से ये जो डाउन हुआ है इसी के ऊपर हम लोगों को अपडेट देना था। तो मैं आपको ये अपडेट देना था कि जो वापस से ये बायेबल जोन में आ गया है, तो जिन लोगों को खरीदना है वो खरीद सकते हैं, क्योंकि अच्छे जोन में यहाँ पे हमको देखने को मिल जाता है। ये लीजिए, इस हफ्ते के हिसाब से मैंने बाय का जोन अपडेट कर दिया है। 16 रुपये 40 पैसे से लेके 19 रुपीज़ के बीच में इसमें खरीद सकते हैं आप, और टारगेट 23 फिर 26 का ले चल सकते हैं। इसके जो प्रीवियस क्वार्टर के रिजल्ट आए थे वो बहुत शानदार थे, तो इसी वजह से ये रिकमेंड कर रहा हूं मैं। बाकी यही अपडेट हो जाएगा दोनों शेयर पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं आपको नेक्स्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में।